Hello everyone. Okay. Hope you all are going through with your videos regularly. I am speaking this in all my videos. That is all so that you people should not miss any video, because working in every video almost we are working with one new topic. And if you will skip any video, that means you will skip topic only. Okay. So please don't skip any video. Fine. For our geography lesson number 2, so this will be our fourth video related to lesson number 2 of geography. Okay, and that is, we were on page number 16 talking about conservation of water resources. That is, water resources already हम काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है, या हम खुद भी बोलते हैं कि वन हैव टू टेक केयर ऑफ वाटर. ओके, पानी केयरफुली यूज़ करो, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड ऑल. ओके, सो मतलब जो रिसोर्सेज हैं, से लाइक सपोज न्यूज़ में काफ़ी सुनने में आया है कि गंगा रिवर बिकेम वेरी पॉल्यूटेड एज पीपल थ्रो देयर waste and wrappers and their garbage things in that river. So that river became very polluted with plastic materials and all, right? So in this way, if we will go on polluting rivers and all, we will definitely will get polluted water in our home also. Okay, and if we go on polluting our rivers and all, so not only talk about rivers, but many animals which are living in rivers, many water animals and many animals which will drink water from that rivers will definitely suffer a lot, right? So जो water resources हैं उनको संभाल के रखना बहुत important है. Access to clean and adequate water resources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. सी दैट इज़ गटर सिस्टम अगर रिवर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, इंडस्ट्रीज़ जो लिक्विड वेस्ट है वो रिवर्स में गो ऑन करेगा, तो वो कहीं ना कहीं वाटर को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करेगा. ओके, दे पॉल्यूट वाटर विद निट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वाटर को अलग अलग रिसोर्सेज से पॉल्यूट करते हैं. ओके, अलग अलग गैसेस, अलग अलग मटेरियल, ओके, मेटल वगैरह, अलग अलग पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं. सो वाटर काफ़ी पॉल्यूट होता है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. कई केमिकल्स तो ऐसे हैं जो मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो मिक्सअप नहीं हो सकते, वो एज इट इज़ रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक अ बोल ऑफ वाटर, उसमें अगर आप ड्रॉप्स ऑफ ऑयल रखोगे तो आपको वो ऑयल एज इट इज़ ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देगा. ओके, वाई? बिकॉज इट इज़, वी कैन टेल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के वो वाटर में मिक्सअप नहीं हो पाएगा. ओके, और अगर ऐसे ही रिवर्स में भी होता है, तो जो प्रोडक्ट्स, जो केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, विच कैन नॉट मिक्सअप विथ वाटर, विच रिमेन एज इट इज़, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर ह्यूमन बींग्स में या लिविंग बींग्स उसको कंज्यूम कर लेंगे. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर. सी, लिक्विड का जो केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल वेस्ट है एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं अगर उसको हम रिफाइन करके उसको हम देयर इज़ अ प्रोसेस टू रिफाइन ऑल गार्बेज ऑल्सो. गार्बेज को रिलीज़ करने से पहले, गार्बेज को बाहर फेंकने से पहले अगर उसको हम प्रोसेस करके फेंकें तो शायद हो सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी बायोडिग्रेडेबल हो जाए. ओके,
अगर हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, वी शुड टेक केयर के ऑल दीज केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड नॉट बिकम रीजन टू पोल्यूट वाटर. ओके. Forest and other vegetation covers low the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. See, जितनी ज़्यादा ट्रीज ग्रो होंगी, अब बहता हुआ पानी ट्रीज पे टच होगा, उसका जो फ्लो है ना वो स्लो हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्लो एकदम ख़त्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स हैं वो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं. ओके. रूट्स ऑफ ट्रीज दे डेफिनेटली ऑब्जर्व वाटर एंड वाटर इज इंक्रीज्ड एट अंडरग्राउंड लेवल एट दिस टाइम. ओके. वाटर जो है वो फिर इस तरह अगर हो कि ट्रीज़ की वजह से पानी का फ्लो रुक जाए तो वो पानी जो है वो धरती के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा. ओके. कैनल्स, नहरें, जो छोटी छोटी नहरें, बड़ी बड़ी नदियाँ, उससे अगर हम इरिगेशन सिस्टम अच्छे से करें तो वी कैन गो ऑन इरिगेटिंग आवर फील्ड्स with help of this water available in water resources. Then sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Sprinklers, there is a picture on 2.9 figure, that is water sprinkler. Okay, that is shower type. अगर हम watering करते हैं crops को तो उससे क्या होगा, लीव्स पे भी वाटर जाएगा एंड देन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड जो लीव्स हैं वो भी वाटर को ऑब्जर्व करके रूट्स तक पहुंचाती हैं और फिर रूट्स जो है वो अपने पूरे पार्ट ऑफ प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता है. राइट. सो इससे क्या होगा कि वाटर कम यूज़ होगा, स्प्रिंकलर होगा तो वाटर कम यूज़ होगा एंड ज़्यादा एरिया में वाटर हो जाएगा, दैट इज़ ज़्यादा एरिया ऑफ फील्ड में crops will be watered. Right. Then in dry region with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. Drip or trickle irrigation, if you have seen fields of strawberry over there, you know what happens in that, like strawberry के जो plants हैं वो certain distance पे लगाए जाते हैं एंड आफ्टर दे आर जस्ट पुटिंग इट इन सर्टेन डिस्टेंस, तो उनके तरफ से एक पाइप यूज़ होता है और वो पाइप से शेक किए जाते हैं एकदम वो प्लांट के नज़दीक, सो दैट डायरेक्टली उस रूट्स को ही पानी मिले. अंडरस्टूड. सो उससे भी क्या होगा, पूरे फील्ड में पानी स्प्रेड नहीं होगा क्योंकि रूट्स तुरंत पानी को कंज्यूम कर लेंगे. ओके. देन the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. So irrigation के ये मेथड से भी हम पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं, पानी को संभाल के रख सकते हैं. Understood? So this is one regarding conservation of water resources. Now we have to go with next topic, natural vegetation and wildlife. Okay, now if I talk about natural vegetation मतलब क्या, you know all green plants, bushes, shrubs, herbs which grow without help of human beings, that is natural vegetation. फॉरेस्ट है, अब वहाँ पे इतनी सारी ट्रीज हैं, कोई उनको पानी देने नहीं जाता, वो नेचुरली ग्रो होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन या ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर लेवल. The trees are getting water for themselves to grow more and more. Right. So that is natural vegetation. And wildlife, that is, we can tell all wild animals talking about. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The articles in the exhibition were collected from different parts of country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is very beautiful handbag." "Yes, it is made up of jute," said the teacher.
Do you see those basket, lampshade and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty. Jessie was excited to see silk scarf. See this beautiful scarf? The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day to day life. Okay, there are many things which are made up of jute, there are many things which are made up of bamboo. Then talking about silkworm, they gave that all process of making silk from leaving part of silkworms and all. ओके, सो हर एक का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं नेचर से, ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है. देन so students were very excited and students came to know about that trees give us so many things for use in our daily life. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we called biosphere. That is natural vegetation, wildlife, human beings कहाँ रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं, जहाँ पर लिथोस्फीयर दैट इज लैंड, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, ये हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर बॉडीज, ये सब बायोस्फीयर में अवेलेबल है. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life-supporting system is known as ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen that we breathe, protect soil so essential for growing crops. सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स? दैट इज़ जब ट्रीज होती हैं तो अगर ड्यू टू वेरी फास्ट विंड ब्लोइंग, ओके, बहुत तेज़ हवा चलने पर या बहुत तेज़ पानी के बहाव के साथ जो अपर लेयर होती है मिट्टी की वो उड़ने लगती है या बहने लगती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है. अंडरस्टूड? सो आपने देखा होगा फील्ड्स पे बॉर्डर्स बनी हुई होती है सो दैट मिट्टी मूव ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल कंजर्व होकर ही रहे. ओके, देन act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable use of plants and you can add some more. These are only few examples जहाँ पर plants हम use करते हैं हमारी day to day life में. I am holding book, that means I am holding part of plant only because these papers are made of plants only, right? So आप और भी कई अपनी लिस्ट लेंदी कर सकते हैं by writing points related to use of plants. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Okay, the birds feed on nest insects and act as decomposers as well. Decomposers मतलब क्या? When any animal die, तो आपने कभी देखा होगा काऊ या बफेलो की अगर डेड बॉडी है तो उसके ऊपर कई बर्ड्स होते हैं जो उसको लाइक अपनी बीक के साथ उसका पार्ट्स खाने की कोशिश करते हैं. उससे क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं वो पार्ट्स तो खाएंगे ही खाएंगे, बट व्हाट इट हैपन्स कि वो जो बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है एंड एज डेज गो ऑन पासिंग वो बॉडी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है, दैट इज़ मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है. अंडरस्टूड? सो एनिमल्स इस काम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है.
Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. This can be question also, which is considered as cleanser of environment. So over there answer will be vulture. Okay, because वो डेड बॉडीज के वो जो पार्ट्स होते हैं वो उसको completely क्लीन करने में हेल्पफुल करता है. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. So animals जो है वो ecosystem में balance बनाए रखने में बहुत ही important role play करते हैं. Understood? So this is regarding two topics which I told you to be discussed in this lecture. Okay, we will continue remaining part of this lesson in our next video. Thank you.